आज के समय की बात करें तो कॉस्मेटिक ब्रांड सब पैराबीन फ्री प्रोडक्ट बनाने लगी है। पर ये पैराबीन है क्या? तो आज हम सिंपल भाषा में पैराबीन की बात करेंगे ताकि आप आगे से पैराबीन से अवेयर हो जाओ। पैराबीन को हम 10 पॉइंट्स में समझेंगे। पहले बात करते हैं कि पैराबीन कहाँ यूज होता है। पैराबीन लगभग हर इस चीज में मिलते हैं जिनको बनाने के लिए पानी यूज होता हो। यह कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और कभी कभी फूड आइटम्स में भी होते हैं। कॉमन एग्जांपल्स देखें तो शैम्पू, कंडीशनर, फेस क्रीम, सनस्क्रीन, टूथपेस्ट, डिओड्रेंट, इवन बेबी प्रोडक्ट में भी यूज होता है। तो ये पैराबिन क्या है? साइंटिफिकली यह पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के एस्टर्स है। सीधी भाषा में कहूँ तो ये एक सस्ता और असरदार केमिकल प्रिजर्वेटिव है जो प्रोडक्ट को सेफ और इफेक्टिव बने रहने में मदद करता है। ये पैराबीन फॉर्मूलेशन में क्या करता है? जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसमें बैक्टीरिया, यीस्ट और फंगस के ग्रो होने का डर रहता है। पैराबीन इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोडक्ट को बचाता है। इससे प्रोडक्ट लंबे समय तक अच्छा और इफेक्टिव बना रहे। तो कंपनी पैराबीन को ही क्यों यूज़ करती है? कंपनी इन 3 बड़े कारणों की वजह से यूज़ करती है। फर्स्ट, यह बाकी प्रिजर्वेटिव से सस्ता होता है। सेकंड, स्टेबिलिटी, यह हाई टेम्परेचर में भी खराब नहीं होता। और लास्ट, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, यह एक साथ कई तरह के बैक्टीरिया और फंगस से लड़ सकता है। तो क्या पैराबीन हानिकारक है? अभी भी एक डिबेट का मुद्दा है क्योंकि पैराबीन एक लिमिट क्वांटिटी में परमिटेड है जिसकी मैक्सिमम क्वांटिटी 0.8% तक यूज कर सकते हैं। यह अलग अलग देश की रेगुलेशन बॉडीज तय करती है। इसकी साइंटिफिक स्टडी की बात करें तो ऐसा भी प्रूव हुआ है कि ये हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड पर असर करता है और मेल में लो टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर और फर्टिलिटी जैसे इश्यूज कर सकता है। पर हालांकि यह भी सच है कि पैराबीन हमारी बॉडी में फास्ट मेटाबॉलिक हो जाता है, तो ये इश्यूज 100% होगा ये तय नहीं है क्योंकि ये यूरिन के थ्रू 24 से 48 घंटे में बाहर निकल जाता है। अब बात करते हैं कि पैराबीन कौन से लोगों को यूज नहीं करना चाहिए। तो जिसकी सेंसिटिव स्किन है, जिन्हें जल्दी रसीस और डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम है। दूसरा, बेबीज, क्योंकि बेबीज की स्किन एडल्ट से ज़्यादा एब्सॉर्बेंट होती है, इसलिए इनके लिए अवॉइड करना चाहिए। और जिसको हार्मोनल इश्यूज है उनको भी अवॉइड करना चाहिए। तो हम कैसे पहचानें कि प्रोडक्ट में पैराबीन यूज हुआ है कि नहीं? तो आपको आपके प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करनी पड़ेगी। जिसमें किसी शब्द के पीछे पैराबीन है तो समझ जाइए उसमें पैराबीन यूज हुआ है। एग्जाम्पल देखें तो मिथाइल पैराबीन, इथाइल पैराबीन, प्रोपाइल पैराबीन, ऐसे कई केमिकल्स। अब के समय में कंपनीज पैराबीन फ्री प्रोडक्ट बनाने लगी है। तो आपको एक सवाल होगा कि पैराबीन फ्री प्रोडक्ट यानी कि जिसमें पैराबीन नहीं होगा, तो प्रोडक्ट को लंबी सेल्फ लाइफ देने के लिए वो क्या यूज करते होंगे? तो अगर कंपनी पैराबीन नहीं यूज कर रही तो यह प्रोडक्ट को लंबी सेल्फ लाइफ देने के लिए अल्टरनेटिव प्रिजर्वेटिव यूज करती है जो कई तरह के होते हैं। जैसे कि सिंथेटिक में कहूँ तो फिनॉक्सी इथेनॉल है, सोडियम पोटेशियम बेंजोएट है। नेचुरल में बात करूँ तो रोजमेरी एक्सट्रैक्ट, नीम ऑयल, विटामिन ई, अल्कोहल जैसे प्रिजर्वेटिव्स। अब इम्पोर्टेंट बात, अगर आप लंबे समय तक पैराबीन कंटेनिंग प्रोडक्ट यूज करते हो तो चांसेस है कि लॉन्ग टर्म पर हार्मोनल रिलेटेड प्रॉब्लम यानी कि ब्रेस्ट कैंसर, रिड्यूस फर्टिलिटी, रिड्यूस स्पर्म काउंट और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इश्यूज जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। और ये 100% होगी ही, ये अभी डिबेट का मुद्दा है। इसलिए इसका मिनिमम यूज या फिर पैराबीन फ्री प्रोडक्ट इज बेटर ऑप्शन। अगर आप किसी और इंग्रेडिएंट के बारे में जानना चाहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।